नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का जाहिर सभा, पहली बार प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की स्मृति ईरानी और 145 के लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मेहता और सभी कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में दिखाई। इस जाहिर सभा में कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। और आइए जानते हैं केंद्रीय स्मृति ईरानी और नरेंद्र मेहता से क्या बातचीत। जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का विकास प्रतीक उपस्थित हो, जब मेरे सामने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत निश्चित हो, तो मैं निश्चित रूप से अपने शेर के बारे में और अपने पार्टी के शूरवीर के बारे में ही बोलूँगी। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार आप सबके सहयोग से हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। मैडम, 400 रुपए के गैस को लेकर आप काफी ट्रोल होते हैं। 400 रुपए का गैस ऐसा है भाई साहब, भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। ये हार इतनी तीखी है कि गांधी खानदान या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आसानी से इस सदमे से उभर नहीं पाएगा। और इस हार की गूंज इतनी तगड़ी थी कि 2024 में भी वो परिवार मेरे सामने खुद लड़ने में असमर्थ था। तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसने 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब औरतों को न सिर्फ गैस का सिलेंडर दिलाया, बल्कि साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र भी हर घर में पहुँचाया। मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसने 5 लाख रुपए का जनधन योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को भी संरक्षित होते देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया, उस पर बार बार कटाक्ष होगा ही। देखिए, आज स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हमारे मीरा भाईंदर प्रचार के लिए आए थे और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जन समर्थन मिला है और स्मृति जी को सुनने आए थे। उन्होंने देश की बातें भी कही, शहर की बातें भी कही और कमल का क्यों जीतना ज़रूरी है, भाजपा का क्यों जीतना ज़रूरी है, इस बारे में लोगों से कहा। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी यही कहूँगा कि उन्होंने जो बातें कही उसको अमल करें। मेहता साहब, आपने भी अपने भाषण में बताया कि पिछले वर्ष 2019 में वो आपके प्रचार के लिए नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको उनका नुकसान उठाना पड़ा। अभी क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक के जीवन में लकी चाम कुछ होता है। स्मृति जी 14 में जब हम विधानसभा तब भी आए, 17 में कॉरपोरेशन में आए, 12 में वो आए, लेकिन किसी कारण से हम 19 में नहीं वो आ पाए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा लकी चाम नहीं आया, इस बार वो आए तो हमें विश्वास है कि स्मृति जी आए हैं तो हम चुनाव जीतेंगे। सर, 2019 और 2024 क्या अंतर लगता है, लोगों के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, 19 में झूठ फैलाया गया था और 24 में वो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। झूठ के पाँव ज़्यादा दिन नहीं होते, सच ठहर सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। और वो सच आज बाहर आया है कि मीरा भाईंदर में 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ और जो 14 से 19 तक हमने विकास किया था, आज जनता उसको याद कर रही है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि 5 साल हमने इस शहर के खो दिए। अब आने वाले समय के अंदर अब कमल का बटन दबाए और विकास की राह। टिप्पणी कहा कि अगर वो उनको वोट देते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ ही इस मीरा भाईंदर भाजपा की लड़ाई, दूसरी पार्टी वही है और कांग्रेस चाहती है कि वोट का विभाजन हो ताकि उनको फ़ायदा हो। हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस शहर के वासियों से कहेंगे कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, अपना वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को नहीं दे, क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति और प्लान है। वोटों का बंटवारा करना, हिंदू वोट का बंटवारा करना, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। इसका शिकार कोई भी इस मीरा भाईंदर का वासी ना हो, इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग एक तरफा भाजपा को वोट करें। चुनाव जीतने के लिए वो छत्रपति शिवाजी के वंशज बताते हैं और मंदिर में जाते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है और वो जो मंदिर जाते वो दिखावे के लिए करते। अगर उनकी आस्था और श्रद्धा होती तो अभी नहीं जाते ना, हर साल वो जाते।
जैसे मेहमान के तौर पे बुलाया होगा वो ठीक है। आस्था और श्रद्धा उनकी ना कल थी ना आज है, आने वाले समय का मुझे पता नहीं। और वाकई में आस्था और श्रद्धा है तो बाजू के विधानसभा में तो कभी जाते नहीं है, केवल 145 में दर्शन को जाते, तो 146 पे गणपति का एक भी होर्डिंग नहीं लगा, ना ही एक भी गणपति दर्शन को गए। नवरात्रि भी आप देखिए, ना ही 146 में एक भी होर्डिंग लगा, ना ही एक भी दर्शन को गए। तो ये साफ संकेत देता है कि जहाँ उन्हें वहाँ वो बैनर लगाते, पूजा करते, अर्चना करते, ढोंग करते। मेहता जी, योगी जी पहली बार आ रहे हैं मीरा भाईंदर में। योगी जी लड़ाई किसके साथ है, मुजफ्फर हुसैन या गीता जैन? मैंने फिर कहा हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, अपक्ष किसी के भी साथ नहीं है। योगी जी आ रहे 13 तारीख को। योगी जी आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, इस शहर के नागरिक योगी जी को सुनना चाहते हैं और हमें विश्वास है उस सभा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर के रहवासी आएंगे उनको सुनने के लिए। और हमें विश्वास है कि उनकी सभा के बाद और बहुत परिवर्तन इस शहर में आएगा। धन्यवाद।